हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम इलिप्स से रिलेटेड कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने आपको बताया था कि इलिप्स की दो कंडीशनें बनती हैं। पहली कंडीशन तब बनती है जब ए ग्रेटर देन बी होता है और दूसरी कंडीशन तब बनती है जब ए लेस देन क्या होता है, बी होता है। ठीक, चलिए दोनों को हम कंपैरिजन करके देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए सेंटर, जब ए ग्रेटर बी होता है तब सेंटर क्या होता है, 0 0, और दूसरी कंडीशन में जब ए लेस देन बी होता है तब सेंटर क्या होता है, 0 0। इसेंट्रिसिटी अर्थात उत्केंद्रता की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे उत्केंद्रता क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और जब ए लेस देन बी होता है तब उत्केंद्रता बनती है आपकी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अर्थात नियता का समीकरण की यदि हम बात करें तो ये बनता है आपका x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई, और यहाँ पर जो नियता का समीकरण बनता है वो बनता है y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ई। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस अर्थात मुख्य अक्ष के समीकरण की बात करें तो यहाँ पे बनता है आपका y बराबर 0 और यहाँ पे बनता है आपका x बराबर 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस अर्थात जो आपका दूसरे अक्ष की बात करें तो ये बनता है x बराबर 0 और ये बनता है y बराबर 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस मुख्य अक्ष की यदि हम लंबाई की बात करें तो ये होती है देखिए आपकी 2a और ये होती है 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस की लंबाई की यदि हम बात करें तो ये होती है 2b और ये होती है आपकी 2a। ठीक, चलिए अब यदि हम फोकस अर्थात नाभि की बात करें, जब a ग्रेटर b होता है तब आपका फोकस बनता है प्लस माइनस ए ई कोमा 0, और जब a लेस देन b होता है तब फोकस अर्थात नाभि बनती है आपकी 0 कोमा प्लस माइनस बी ई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम अर्थात नाभि लंब के समीकरण की लंबाई नाभि लंब का जो समीकरण होता है वो बनता है आपका x बराबर प्लस माइनस ए ई और ये बनता है y बराबर प्लस माइनस बी ई। ठीक है, चलिए एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम की यदि हम बात करें तो देखिए ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बनता है, और इसकी हम बात करें तो ये बनता है प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी ई प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा माइनस बी ई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, नाभिलंब की लंबाई की बात करें तो ये बनता है आपकी 2 स्क्वायर अपॉन ए 2b स्क्वायर अपॉन ए बनता है, और ये बनता है 2a स्क्वायर अपॉन बी बनता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकी नाभियों के बीच की दूरी की यदि हम बात करें तो ये होती है आपकी 2ae और ये बनती है आपकी 2be। ठीक, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 ऑन एलिप्स दीर्घवृत्त की नाभि से जब हम दीर्घवृत्त पे कोई बिंदु P लेते हैं तो देखिए वहां की जो फोकल डिस्टेंस बनती है वो कितनी बनती है, a प्लस ई x1 a माइनस ई x1, और इसकी बनती है b प्लस ई y1 b माइनस ई y1। ठीक, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ये देखिए होता है आपका 2a और ये होती है आपकी 2b। पैरामेट्रिक पॉइंट की यदि हम बात करें, जो प्राचल बिंदु होते हैं तो देखिए दोनों के प्राचल बिंदु सेम होते हैं, a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा, इसके भी वही होते हैं a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। ठीक, अब हम दीर्घवृत्त के जो दूसरे रूप बनते हैं, जब यहाँ पे आप किस तरह से बनेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, अर्थात जब a ग्रेटर b होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, जब a छोटा होता है b से, तब देखिए सेंटर क्या बनते हैं, h के दोनों में बनते हैं। इसेंट्रिसिटी उस केंद्रता की बात करें तो यहाँ पे बनती है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पे बनती है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। फोकस नाभि की बात करें तो h और k इसमें ऐड हो जाते हैं, तो h प्लस माइनस ए ई कोमा के h कोमा के प्लस माइनस बी ई होते हैं। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस तो ये देखिए वहाँ पे होता था y बराबर 0,
ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस के बराबर 0 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एच बराबर 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस की बात करें तो ये होता है x माइनस एच बराबर 0 और y माइनस के बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस की बात करें, जब मुख्य अक्ष की लंबाई की बात करते हैं तो देखिए ये 2a होता है और ये क्या होता है आपका 2b होता है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस की बात करें तो ये होता है देखिए 2b और ये होता है आपका 2a, अर्थात कहने का मतलब अक्ष क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नीता के समीकरण की बात करें तो ये पहले होता था x बराबर प्लस माइनस a अपॉन e, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस एच बराबर प्लस माइनस a अपॉन e और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस के बराबर प्लस माइनस b अपॉन e। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, ठीक, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम अर्थात नाभिलंब के समीकरण की बात करें तो ये होता है x माइनस एच बराबर प्लस माइनस ए ई, वाई माइनस के बराबर प्लस माइनस बी ई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, नाभिलंब की लंबाई की बात करें तो ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए और ये होता है 2a स्क्वायर अपॉन बी होता है। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो देखिए पहले होते थे ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, दोनों में क्या हो जाएंगे एच और के ऐड हो जाएंगे, बस इतना फर्क है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है एच प्लस ए ई और के प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए और ये हो जाता है एच माइनस ए ई के प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए और यहाँ पे बनता है आपका एच प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी और कॉमा बी ई प्लस के, ये बनता है एच प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा माइनस बी ई प्लस के। उम्मीद करते हैं दीर्घवृत्त से रिलेटेड आपको ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए सफर विद भूपेंद्र के साथ, जिसमें आपको ढेर सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। थैंक्स।